Assalamu alaikum class, Hina Khalid is here. I hope you all are doing well and safe. अच्छा, जैसे कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है डाटा बेसिक्स। हमने टाइप्स ऑफ फाइल्स को देखा था। टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों को हम देख चुके हैं। आज हमने देखनी है टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं शॉर्टली डिस्क्राइब कर देती हूँ कि पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं: मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। अच्छा, मास्टर फाइल कौन सी फाइल होती है? मास्टर फाइल बेसिकली वो वाली फाइल होती है जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट रहती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको अगेन एंड अगेन चेंज करना हमें नहीं पड़ता। अगर हमें चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हों तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजिंग्स होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल को आप कह सकते हैं टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है। जब एक दफ़ा मास्टर फाइल अपडेट हो जाती है ना, तो हमें ट्रांजैक्शन फाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। हमने जब डाटा पे कोई प्रोसेस परफॉर्म करना होता है तो प्रोसेसिंग से पहले डाटा को जिस जगह पे स्टोर करने की ज़रूरत होती है वो फाइल होती है ट्रांजैक्शन फाइल। उसके बाद है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल होती है एडिशनल कॉपी हमारे ओरिजिनल डाटा की, कि इन केस के अगर ओरिजिनल डाटा हमारा डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो हम इसको एक्सेस कर सकें। ये तीनों फाइल्स की टाइप्स हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, कि हम इस टाइप की फ़ाइल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, मींस वर्किंग के लिहाज से हम कौन कौन सी फाइल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। वो दो फाइल्स हैं, प्रोग्राम फाइल और डाटा फाइल। प्रोग्राम फाइल ऐसी फाइल्स होती हैं कि जिसमें इंस्ट्रक्शंस सेव हुई होती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए इंस्ट्रक्शंस सेव हुई होती हैं। ये वाली फाइल्स होती हैं जिनका एक्सटेंशन होता है .exe और .com। उसके बाद है डाटा फाइल। डाटा फाइल कौन सी फाइल होती है? ऐसी फाइल्स जिनमें डाटा स्टोर हुआ होता है, ठीक है। किसी भी तरह का डाटा, इमेज भी हो सकती है, वो वीडियो फाइल भी हो सकती है, बस डाटा स्टोर हो, कोई ना कोई उसमें कंटेंट हो। जो आज हमने चीज़ डेप्थ में पढ़नी है वो है टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। 3 टाइप्स हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वो है सीक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स और इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स। क्वेश्चन इसका किस तरह से आ सकता है? हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया, या फिर टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना होता क्या है। अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, ठीक है। द फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्टोरेज मीडिया इन द फॉलोइंग वेज। ये इस तरह के ये वेज हैं कि जिन वेज में फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। सबसे पहला है सीक्वेंशियल फाइल्स। सीक्वेंशियल फाइल्स में डाटा इस तरह से स्टोर होता है कि जो रिकॉर्ड्स हैं ना, इसमें एक फाइल में क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स ही होते हैं ना। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सीक्वेंस में सेव होंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में होंगे, रैंडम नहीं होंगे। The records in sequential file organization are stored in sequence. A sequence means the records are stored one after the other, ठीक है, एक के बाद, मतलब पहले फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला, इस तरह से सीक्वेंस में। The records can be retrieved only in the sequence in which they are stored. किस रिकॉर्ड्स को, लेट सपोज हमारे पास एक फाइल में 5 रिकॉर्ड्स हैं। एक फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हमने 5th नंबर वाले रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है उसको, तो हमें उन पहले 4 जो रिकॉर्ड्स हैं उन 4 से गुजर के आना पड़ेगा और फिर 5th को जाके एक्सेस करेंगे। डायरेक्टली हम 5th को एक्सेस जाके नहीं कर सकते। जिस सीक्वेंस में वो स्टोर हुए हुए हैं उसी सीक्वेंस में उन्होंने एक्सेस भी होना है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में इन्होंने रिट्रीव भी होना है। The primary storage media for sequential files is magnetic tape. The major disadvantage of sequential access is that it is very slow. It requires more processing time. क्यों स्लो है? क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड को अगर आपने एक्सेस करना हो ना, तो आपको सारे रिकॉर्ड से गुजर के जाना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये स्लो टेक्निक है। If the last record is to be retrieved, all the preceding records
आर रीड बिफोर रीचिंग द लास्ट रिकॉर्ड, कि इससे प्रीसीड का क्या मतलब होता है कि उससे पहले आने वाली चीज़, ठीक है। तो उससे पहले जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सब से आपको पास होना पड़ेगा और उसके बाद आप लास्ट वाले रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे। तो ये होती है सीक्वेंशियल फाइल। सेकंड है डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स। The records in direct file organization are not stored in particular sequence. A key value of a record is used to determine the location to store the record. डायरेक्ट या फिर रैंडम फाइल्स कौन सी फाइल्स होती हैं जिनमें रिकॉर्ड्स इस तरह से सेव होते हैं कि उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, वो रैंडमली स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। उनको हर एक रिकॉर्ड को एक एड्रेस दे दिया जाता है और उस एड्रेस के थ्रू उनको एक्सेस किया जाता है या रिट्रीव किया जाता है। Each record is accessed directly without going through the preceding records, कि इस टेक्निक में आपको प्रीसीडिंग जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे गुजरना नहीं पड़ता। मतलब कि अगर आपके पास 5 रिकॉर्ड्स हैं ना, तो आपने 5th वाले को एक्सेस करना है ना जाके, तो आपको 5th से पहले वाले किसी भी रिकॉर्ड से गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जाके 5th रिकॉर्ड को ही एक्सेस करेंगे। This file organization is suitable for storing data on disk. Direct file organization is much faster than sequential file organization for finding a specific record. कि डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ज़्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सीक्वेंशियल में तो हर एक रिकॉर्ड से गुजरना पड़ता था ना, और फिर जाके आपको जो भी आप लोगों ने अचीव करना है उसको जाके अचीव करते थे ना। लेकिन डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन फास्टर है। क्यों फास्टर है? क्योंकि इसने जिसको जाके एक्सेस करना है डायरेक्टली जाके एक्सेस करना है, प्रीसीडिंग रिकॉर्ड से होके नहीं गुजरना। A problem that may occur in this type of file is called synonym. The problem occurs if the same address is calculated to store 2 or more records. Let's suppose आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग हर एक रिकॉर्ड को एक एड्रेस दे देते हैं और उस एड्रेस के थ्रू हम एक्सेस करते हैं उसको, ठीक है। और अगर 2 रिकॉर्ड्स का एड्रेस ही सेम हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम अगर हो सकती है ना कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने किस रिकॉर्ड को जाके एक्सेस करना है, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है और आपने एक्सेस भी एड्रेस से ही करना है। तो ये प्रॉब्लम अगर हो सकती है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे देखें, डायरेक्ट या फिर रैंडम फाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बना हुआ है सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड्स हैं, ये जो 1, 2 और 3 लिखा हुआ है इसको आप समझ लें एड्रेस। ये इन रिकॉर्ड्स का एड्रेस है, इस एड्रेस के थ्रू इन्होंने एक्सेस होना है। अगर 2 रिकॉर्ड्स का एड्रेस ही सेम हो जाए, मीन्स जो 1 पे लिखा हुआ है वहाँ पे भी 1 है और जो 3 पे लिखा हुआ है वहाँ पे भी, लेट्स सपोज के 1 लिखा होता, अभी तो 3 लिखा हुआ है ना, अगर वहाँ पे भी 1 लिखा होता तो फिर प्रॉब्लम अगर हो सकती थी। तो ये होता है हमारे पास अरेंजमेंट किस कौन सा, रिकॉर्ड्स का इन अ फाइल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू, फाइल की थर्ड टाइप होती है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना चाहती हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे देखें 2 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, 2 टेबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। जो फर्स्ट टेबल है उसमें 2 कॉलम्स हैं, ये जो 2 कॉलम्स वाला टेबल है इसको इंडेक्स टेबल बोलते हैं, और जो आपको 3 कॉलम्स वाला टेबल नज़र आ रहा है वो होता है मास्टर फाइल। जो पोजीशन की मैंने हेडिंग दी हुई है वो इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। इंडेक्स में क्या होता है, की वैल्यूज होती हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट डेफिनेशन की समझ आएगी। पोजीशन क्या होती है, की वैल्यूज होती हैं। ये किस चीज़ को रेफर कर रही होती हैं कि मास्टर फाइल में जहाँ पे रिकॉर्ड सेव हैं वो कौन सी जगह पे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। ये चीज़ होती है पोजीशन, और साथ में है इसके गिवन आईडी। आईडी होती है डिस्क एड्रेस, वो जो फाइल है मास्टर फाइल वहाँ पे डिस्क एड्रेस जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है आईडी। हम किसको मैच करेंगे, इन जो इंडेक्स टेबल है और मास्टर फाइल है इन दोनों को लिंक करने के लिए, इन दोनों को लिंक करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, पोजीशन को। पोजीशन क्या है हमारे पास, इंडेक्स वैल्यू है, की वैल्यू है। की वैल्यू को जब हम यूज़ करेंगे तो तब हम जो मास्टर फाइल में हमारे रिकॉर्ड्स सेव हुए हुए हैं उनको एक्सेस कर सकेंगे, रिट्रीव कर सकेंगे। तो ये टेबल्स आपने दोनों याद रखनी है। इंडेक्स टेबल कौन सा होता है, इंडेक्स टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है इंडेक्स की
या की वैल्यू आप बोल दो उसको, या इंडेक्स वैल्यू उसको बोल लो। इंडेक्स वैल्यू जिस पे मैंने पोजीशन को मेंशन किया हुआ है वो है इंडेक्स वैल्यू। और दूसरा है आईडी, ये डिस्क का एड्रेस होता है, ठीक है, डिस्क का एड्रेस होता है। दो ही चीज़ें होंगी इंडेक्स टेबल में। और दूसरी फाइल है मास्टर फाइल, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स आपके पास सेव हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इसके बाद इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल को हम देखते हैं। अब डिटेल से देख लेते हैं इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स को। इन indexed sequential file organization, records are stored in ascending or descending order. The order is based on a value called key. Additionally, indexed file organization maintains an index in a file. कि ये क्या बता रहे हैं कि जो सारा आर्डर है हमारी फाइल का वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, की पे। जो लास्ट मैंने आपको स्लाइड में बताया है पोजीशन की हेडिंग जहाँ पे मैंने दी थी, वो कौन सी वैल्यू थी, की वैल्यू ही थी ना। उसकी बेस पे सारा बेस कर रहा होता है ना, वही थी ना हमारी एक खास सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6। इसी तरह थी ना मास्टर फाइल में वो डिस्प्ले हुई हुई, वो कौन सी वैल्यू है, की वैल्यू है। और एडिशनली ये क्या कह रहे हैं कि इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस चीज़ को मेंटेन करती है, इंडेक्स टेबल को, जो मैंने आपको दिखाया है। एन इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यूज एंड कोरिस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस। इंडेक्स टेबल में दो ही चीज़ें थी ना, एक की वैल्यू थी और दूसरी क्या थी, डिस्क एड्रेस। तो इंडेक्स किस चीज़ पे कंसिस्ट हुआ, की वैल्यू पे, और दूसरी चीज़ कौन सी, डिस्क एड्रेस। Index refers to the place on a disk where a record is stored. इंडेक्स वैल्यू कौन सी वैल्यू है, जो रेफर करती है कि हमारा जो डाटा है, हमारा जो रिकॉर्ड है, वो किस प्लेस पे सेव हुआ हुआ है, मास्टर फाइल में। The index file is updated whenever a record is added or deleted from the file. कौन सी फाइल की बात हो रही है, मास्टर फाइल की, ठीक है। कि जो इंडेक्स फाइल है हमारी वो अपडेट हम कर देते हैं जब भी मास्टर फाइल में कोई चेंजिंग होती है, उसमें कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या ऐड हुआ है, तो कौन सी फाइल अपडेट हो जाएगी साथ साथ, इंडेक्स फाइल। The record in indexed file organization can be accessed in sequential access as well as random access or direct access. कि ये जो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल है ये इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट करती है। मतलब इसमें हम रिकॉर्ड सीक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हैं और रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं। The records in this file type require more space on storage media means कि ये जो फाइल्स होती हैं ये ज़्यादा स्टोरेज जो होते हैं वो रिजर्व कर लेती हैं। This method is slower than direct file organization as it requires to perform an index search. कि ये जो मेथड होता है ये थोड़ा सा स्लोअर होता है क्योंकि इस पे हमने इंडेक्स सर्च अप्लाई करनी होती है कीज़ के थ्रू, तो ये स्लो होता है। तो ये है फाइल की तीनों टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने इस लेक्चर में पढ़ना है वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। हम देख चुके हैं कि फाइल्स को हम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कितनी टाइप्स में डिवाइड कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है क्या, कि मतलब जब एक फाइल इन प्रोसेस होती है तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज का इसको सामना करना पड़ता है। File processing system. The file processing system was used by different organizations to store and manage the data. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते थे, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो अपने डाटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ करते थे। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जब हमने डाटा को स्टोर करना होता था तो ये हमारे पास ओल्डेस्ट जो वे है वो होता था। अब हम डाटा को किस तरह से स्टोर करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। लेकिन ये जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है ये भी फाइल्स को स्टोर और मैनेज करने के लिए होता था, लेकिन ये ओल्डेस्ट सिस्टम है। अब कौन सा सिस्टम है हमारे पास, डेटाबेस। तो ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ओल्डेस्ट है। The typical file processing system uses different set of files for each department in an organization, कि हर एक जो फाइल है वो इंडिविजुअली सेव होगी। The records in one file may not be related to the records stored in the other files, कि एक फाइल में जो रिकॉर्ड सेम है ना, हो सकता है कि दूसरी जो फाइल है वो टोटली उससे डिफरेंट हो, मीन्स एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ कोई लिंक ना हो, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको तीन टेबल्स नजर आ रहे हैं। एक टेबल में डिफरेंट फाइल है, दूसरे में डिफरेंट फाइल्स हैं,
और तीसरे में डिफरेंट है। हर एक रिकॉर्ड डिफरेंट है, इनमें कोई भी सिमिलैरिटी इन तीनों में नहीं है। जो फाइल नंबर 1 है वो है पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइल नंबर 2 है सेल्स डिपार्टमेंट और फाइल नंबर 3 क्या है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। और जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसमें रिकॉर्ड कौन सा है, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है। जो फाइल नंबर 2 है सेल्स डिपार्टमेंट, इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं, कस्टमर्स का, सेल्स का और इन्वेंट्री का। और जो हमारे पास थर्ड फाइल है उसमें कौन सा रिकॉर्ड है, अकाउंट्स का। तो ये तीनों फाइल्स जो हैं इनमें कोई भी रिकॉर्ड सेम है, कोई भी रिकॉर्ड सेम नहीं है। तो इसका मतलब है ये तीनों फाइल्स डिफरेंट रिकॉर्ड्स को होल्ड किए हुए हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, कि प्रॉब्लम्स क्या थी पहले। जो ओल्डेस्ट हमारे पास है वे फाइल्स को स्टोर करने का, मैनेज करने का, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम है डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, कि सेम डाटा डिफरेंट जगह पे हो। मीन्स मल्टीपल अगर हमारे पास फाइल्स है ना, तो एक फाइल में भी वही डाटा हो, दूसरी फाइल में भी वही डाटा हो, ये चीज़ होती है रिडंडेंसी। Data redundancy means duplication of data in multiple files. The redundancy of data causes wastage of the storage, क्योंकि अगर एक जगह पे भी एक ही चीज़ स्टोर हुई हुई है, दूसरी जगह पे भी वही चीज़ स्टोर हुई हुई है, तो वो दोनों चीज़ें स्टोरेज को तो रिजर्व कर रही है ना, तो स्टोरेज हमारी तो वेस्ट हो रही है ना। तो ये चीज़ है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। In file processing system, the same data may be duplicated in several files. कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है कि सेम जो डाटा होता है वो डुप्लीकेट हुआ होता है सेवरल फाइल्स के अंदर, ठीक है। सपोज द टू फाइल्स आर यूज्ड इन अ कॉलेज, द स्टूडेंट फाइल्स कंटेन्स द डाटा सच एज रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फोन, ठीक है। ये सारा क्या है, ये रिकॉर्ड्स हैं। स्टूडेंट एक फाइल है और इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं। रोल नंबर के नेम से, नेम के नेम से, एड्रेस और फ़ोन के नेम से, ठीक है। ये 4 हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। द लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स द सेम डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स हु बारो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी along with the information about the book. The data of one student appears in the two files. अब देखें जो स्टूडेंट वाली फाइल है उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं, और लाइब्रेरी फाइल हमने एक अलग से एक फाइल बनाई हुई है जिसका नेम है लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी फाइल में भी उसी स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो दो फाइल्स में डुप्लीकेशन हो गई ना, ये प्रॉब्लम होती थी इस सिस्टम में, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद है डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है कि डाटा हमारे पास है इनकंसिस्टेंट, मींस हमारा जो डाटा है वो डिफरेंट है। अगर हमारा डाटा दो फाइल्स में हो सेम, दो फाइल्स में सेम तरह का डाटा हो, एक में चेंजिंग हो गई दूसरे में चेंजिंग ना हुई, तो इस चीज़ को कहते हैं डाटा का इनकंसिस्टेंट होना। Data redundancy in file system result in data inconsistency problem. अगर डाटा रिडंडेंट होगा तभी तो डाटा इनकंसिस्टेंस हो सकेगी ना। मतलब ये कि अगर दो फाइल्स में डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हो, डुप्लीकेशन को रिडंडेंसी कहते हैं ना, तो अगर डुप्लीकेशन होगी तभी इनकंसिस्टेंसी होगी ना। अगर डुप्लीकेशन ही नहीं होगी तो इनकंसिस्टेंट कैसे होगा डाटा। इनकंसिस्टेंसी तो होती ये है कि अगर दो फाइल्स में सेम डाटा है, लेट सपोज एक हमने फाइल बनाई हुई है स्टूडेंट की, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक फाइल थी स्टूडेंट्स के नेम से और दूसरी थी लाइब्रेरी के नेम से। तो जो स्टूडेंट्स की फाइल थी उसमें सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, एड्रेस और फ़ोन था, ठीक है। और जो लाइब्रेरी फाइल है उसमें भी सारे स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, एड्रेस और फ़ोन था, ठीक है। अब अगर एक स्टूडेंट ने अपनी लोकेशन को चेंज किया, मीन्स अपने एड्रेस को चेंज किया है, तो स्टूडेंट्स वाली जो फाइल है उसमें तो हमने उसके एड्रेस को चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर दिया, लेकिन जो लाइब्रेरी के नेम से फाइल बनी हुई थी उसमें चेंजिंग हुई नहीं। तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि डाटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। तो अगर हमारा डाटा रिडंडेंट होगा, मींस दो फाइल्स में सेम डाटा होगा, तभी तो इनकंसिस्टेंसी के चांसेस होंगे ना। अगर दो फाइल्स में हो गई डिफरेंट डाटा तो इनकंसिस्टेंसी तो नहीं हो सकती ना। तो ये फर्स्ट लाइन का मतलब है।
Inconsistency means that two files may contain different data of the same entity. इसका क्या मतलब है कि दो फाइल्स हैं जिनमें स्टूडेंट वन है, उसने एड्रेस अपना चेंज किया है, ठीक है। एंटिटी किसी भी पर्सन, किसी भी सिटी, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट वन जो एंटिटी है उसका एड्रेस चेंज हुआ है, लेकिन उसका एड्रेस सिर्फ स्टूडेंट्स फाइल में चेंज हुआ है, जो लाइब्रेरी फाइल है उसमें चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। ये बात है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल द फाइल्स इफ एनी चेंज अकर्स, कि अगर एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हुआ है तो वो सारी फाइल्स में उस चेंज को अकर होना चाहिए, मीन्स सारी फाइल्स में उसी चीज़ को अपडेट होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। It is possible that it is changed in student's file but not in library file. The data becomes inconsistent in this situation. उसके बाद है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या होती है? रिलेशनशिप होता है बिटवीन फाइल्स और डाटा, कि फाइल्स और डाटा का आपस में इंटरलिंक्ड होना, ये चीज़ होती है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, कि प्रोग्राम और डाटा आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन अ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स। कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या है? प्रोग्राम का और डाटा का आपस में डिपेंड होना। Application programs are developed according to the particular file format in file processing system. कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में उन्होंने करनी होती है चेंजिंग, उस फॉर्मेट से अलग नहीं कोई चीज़ कर सकते वो, ठीक है। इफ़ द फॉर्मेट ऑफ द फाइल इज चेंज्ड, द एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो नीड्स टू बी चेंज अकॉर्डिंगली, कि अगर उस फॉर्मेट को चेंज करना है तो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को सारे को चेंज करना पड़ेगा, उसके बैकएंड पे जो प्रोग्राम है ना उसमें सारी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, इफ देर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द पोस्टल कोड, इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द प्रोग्राम। कि अगर आपने पोस्टल कोड की लेंथ रखी हुई है फॉर एग्जांपल 5, तो अगर आपने उसको इंक्रीज करना है या आपने उसको डिक्रीज करना है तो सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी प्रोग्राम के अंदर जाके। द चेंजेस मे बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, ये होता है इसका डिसएडवांटेज, कि चेंजिंग्स जो होती हैं वो हमारे लिए कॉस्टली हो जाती हैं। उसके बाद है फोर्थ चीज़, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल वो चीज़ होती है कि मीन्स जिसमें चेंजिंग्स की जा सकती हो, मॉडिफिकेशन जिसमें की जा सकती है, उस चीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। The file processing system is not very flexible. It can take a lot of time to collect the data from the different files and write the programs to produce the desired information. कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये जो फाइल सिस्टम था ना, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें हम लोग डाटा को स्टोर और मेंटेन तो कर रहे थे लेकिन ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद है फिफ्थ, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबल होना, ठीक है, कंसिस्टेंट होना किसी चीज़ का, एक्यूरेट होना। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। द स्टोर्ड डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स, कि जो जो डाटा हमने स्टोर किया हुआ है ना वो डाटा मस्ट सेटिस्फाई, उस डाटा को मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए किस चीज़ के लिए? कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए। कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं रूल्स को, ठीक है। For example, roll number and marks of the students should be numeric value. It is very difficult to apply these constraints on the files in file processing system. इस बात का क्या मतलब है कि हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया, एक रूल लगा दिया कि ये जो हमने बनाए हैं रिकॉर्ड्स, रोल नंबर और मार्क्स, इनमें जो भी चीज़ पुट करनी है ना वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, मीन्स 1 2 3 4 की फॉर्म में हो, उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होने चाहिए। ये हमने कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दिया, रूल अप्लाई कर दिया। इस रूल से हट के कोई चीज़ नहीं करनी, मीन्स किसी का भी अल्फ़ाबेट उस रिकॉर्ड में एंटर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, उसको एक्सेप्ट ही ना किया जाए। तो इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। इंटेग्रिटी को
मेंटेन करना मुश्किल था, मींस इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। उसके बाद 6th चीज़ जो हमने देखनी है वो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिकेट सिक्योरिटी ऑन डाटा। एडिकेट का मतलब होता है सफिशेंट, ठीक है, कि फाइल प्रोसेसिंग जो सिस्टम था इसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि ये सिक्योर सिस्टम नहीं था। हम इसमें डाटा को स्टोर तो कर रहे थे लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रही थी। इन सम सिचुएशंस it is required to provide different type of access of data for different users. For example, a data entry operator should not be allowed to enter the data. The chairman of the organization should be able to access or delete the data completely. Such type of security options are not available in file processing system. सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या इशू था कि कोई भी जो डाटा का ऑपरेटर, वो कि कोई भी पर्सन जो यूज़र है, ठीक है, वो उस फाइल सिस्टम को एक्सेस कर रहा था और डाटा को एंटर कर रहा था। हालांकि उसको अलो नहीं करना चाहिए कि वो हर एक जो पर्सन है वो खुद से डाटा को एंटर करना चाहिए। सिर्फ जो चेयरमैन है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जो उस फाइल सिस्टम को यूज़ कर रहा है, जस्ट उसको ये राइट होना चाहिए कि वो ही चेंजिंग्स कर सके। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं था, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। यहाँ तक था ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डेटाबेसिस को स्टार्ट करेंगे।